माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे अभी आपका पार्टनर किस हाल में है। सो इसके हालात चेक करते हैं। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, साथ ही पर मत जाइएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या हालात हैं अभी इस टाइम। ओके, ब्लॉक सिचुएशन बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, कुछ लोगों की, ठीक है, बहुत से लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। कुछ लोग अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं। हार्ट चक्रा इनका ओपन हो चुका है भाई। ये बंदा यहाँ पर आपसे हीलिंग चाहता है और बहुत ज़्यादा परेशान है इस ब्लॉक सिचुएशन में। अगर आपने इसको ब्लॉक किया है तो बहुत ही परेशान है ये बंदा, ठीक है। सो अगर इसने खुद ही आपको ब्लॉक कर बैठा है, अब बहुत ज़्यादा दुखी है और परेशान है कि इस तरह ये आपकी तरफ आए, क्योंकि इनको हीलिंग कहीं से नहीं मिल रही, आपकी जानकारी नहीं मिल रही, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कुछ इसको पता नहीं चल रहा। मे बी यहाँ पर आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो। इसको लगा था आपसे ये अपना एनर्जी अपनी ये अगर आपको नहीं देंगे तो आप परेशान हो जाओगे, हताश और परेशान हो जाओगे। लेकिन आप यहाँ पर आगे बढ़ गए हो। आपने अब इनको लगता है आप पहले जैसे इनके पीछे पागल नहीं हो, क्रेज़ी नहीं हो। सो इनको लगा था कि ये ऐसा करने से आपके अंदर एक क्रेज़ आएगा, लेकिन आपके अंदर तो बिल्कुल क्रेज़ नहीं आया। सो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखकर आपसे आपके पार्टनर डरे हुए हैं। आपके अंदर वाली जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना, ठीक है? सो इस चीज़ को देख कर ना ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान और डरा हुआ, सहमा हुआ है कि आप कितना बदल गए हो यार, माय गॉड! ये बंदी कितनी बदल गई है, ना तो मुझे चेज़ करती है, ना करता है। सो ये बंदा यहाँ पर अब कैसे मेरे बिना इसने जीना सीख लिया, ये इसकी एनर्जी है अभी, ठीक है। सो मे बी ये पर्सन बहुत ही कन्फ्यूज़न में है। चाहता क्या है देख लेते हैं, चाहता क्या है। न्यू स्टार्ट चाहता, इंटीग्रेशन, आगे बढ़ना चाहता, इस उदासी को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। मे बी आपने न्यू बिगिनिंग की हुई है, आगे बढ़ रहे हो आप, और ये बंदा यहाँ पर अलोन है, अकेला। इसको लगता है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, ना तो कोई बात शेयर करती हो, ना मोहब्बत दे रही हो, ना प्यार दे रही हो। ये बंदा गिल्ट में है यहाँ पर कि इसने किसी की बातों में आकर रिलेशनशिप ख़राब किया, और मे बी ये थर्ड पार्टी सिनारियो रहा है यहाँ पर। किसी थर्ड पर्सन से इसने डील की है। कोई ओल्ड एज की महिला है, इनकी मदर हो सकती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है, ठीक है। सो इसने प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा। इसने इस महिला के चक्कर में आकर आपके साथ सारा सिनारियो क्रिएट किया, आपको ब्रेकअप कर लिया, एंड कर लिया, और चीज़ें ख़राब कर दी और डेथ कर दी रिलेशनशिप। अभी इसने क्या किया है, आपके साथ रिवर्थ किया हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो क्रेज़ इसने नहीं देखा, वो प्यार, वो लव फीलिंग नहीं आ रही थी इसको, जो पास्ट में आप दे रहे थे वो एनर्जी नहीं मिल रही थी। इसलिए इस बंदे ने आपके साथ माइंड गेम खेली। इसने यहाँ पर आपके अंदर वो क्रेज़ पैदा करने के लिए ना कुछ दिन आपके साथ बातचीत की हो सकती है, कम्युनिकेशन में रहा। उसके बाद ये पर्सन ने क्या किया, रन कर गया, ब्लॉक कर दिया आपको, ताकि आप क्रेज़ी हो जाओ, आप इसका पीछा करो, आप इसके लिए पागल हो जाओ। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज़ आप पहले भी एक फ़ेमस इंसान थे, आप भी हो, या जहाँ बाद में बने हो फ़ेमस इंसान, आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो। अगर आप फ़ेमस भी नहीं भी हो तो आप डिवाइन के साथ आगे बढ़ रहे हो और जर्नी में आगे हो, ठीक है। और इस बंदे का आप चेज़ नहीं कर रहे हो, इस बंदे का आप पीछा नहीं कर रहे हो। आपने ये चीज़ समझ आपको आ चुकी है कि इसके पीछे भागने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बजाय इसके पीछे भागने के मुझे अपना करियर बनाना चाहिए। आप अपना करियर बना रही हो, और ये बंदा हताश और निराश है आपका बदला हुआ रूप देखकर ना। ये मर मिटा है बंदा भाई। सो इसको इसको गिल्ट भी हो रही है यार, ये मैंने क्या कर दिया पास्ट में। अपनी मदर के बहकावे में आकर डेथ कर दिया, जो सिस्टर के बहकावे में आकर डेथ कर दिया, अब मैं क्या करूँ। सेपरेशन पूरी तरह से हो चुका, रिलेशनशिप एंड हो चुका। इनमेच्योर पर्सन है, मेंटली स्टक हुआ पड़ा है, लेट गो भी नहीं कर पा रहा आपको, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी नहीं कर पा रहा। लेट गो का कार्ड है और द फूल का कार्ड है। ना तो लेट गो कर पा रहा है, ना न्यू बिगिनिंग कर पा रहा है, मे बी बीच में लटका हुआ है, ठीक है। और आप इसके बिना खुश हो, ठीक है जी। ये एनर्जी इसकी है। सो अब देखते हैं टैरो से इसकी क्या एनर्जी है। मतलब कि आपका बदला हुआ रूप देखकर ना, जो बदलाव आपके अंदर आया ना, उसको देखकर ये बंदा ना मर मिटने वाला है भी, ऐसे इसकी जान निकली पड़ी है। देखते हैं अब ये टैरो से क्या आता है। आउटसाइडर को क्लैरिफाई, डेविल, ओके, हीलिंग, क्लैरिफाई, फ्लावरिंग, ओके, टू ऑफ कप, क्रिएटिविटी, इसको ऐसे लेंगे हम, बात दोबारा लूँगी। कप्स, ओके, कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, सोच रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत उदास है, ओके। मे बी थर्ड पर्सन आ गया, इसको लग रहा है तेरी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, देख रहा है ये बंदा, क्योंकि तुम मेरे लिए दरवाजे दिल के ओपन नहीं कर रही हो, डोर ओपन नहीं कर रही हो दिल का, ठीक है। और आपने अपना दिल अपने इसके लिए ब्लॉक कर लिया, आउटसाइडर बना दिया इसको,
और अब आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी इसको नहीं मिल रही है, ठीक है। टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन इसको अब वो भी एनर्जी नहीं मिल रही। तो बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, इसको पक्का लग रहा है मेरे साथ तुम धोखा कर रही हो, चीट कर रही हो या कर रहे हो। और ये बंदा यहाँ पर आपको फ्लावरिंग की एनर्जी में देख रहा है, इसको लग रहा है आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। सो अगर आ भी गया तो भी ये पर्सन यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप अपनी तरफ से देना चाहता है, वापस आना चाहता है, वापस रख लो मेरे साथ मुझे अपनी ज़िंदगी में, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट करनी है। या यहाँ पर ये नंबर 3 आया है क्रिएटिविटी का कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट करनी है, आगे बढ़ना है, मैं कप लेकर आ रहा हूँ भाई। सो लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। और ये क्या चाहता है यहाँ पर, हर्मिट मोड पे है, उदास है, अकेला है, तन्हा है, कोई नहीं है साथ इसके। इसको लग रहा है अगर तुमने किसी को कप ऑफर कर दिया है तो मैं तो मर जाऊँगा जहाँ पर भाई हर्मिट मोड पर। और ये क्या चाहता है यहाँ पर कि तुम मुझे पैम्पर करो, तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे कप ऑफर करो, मेरी मिन्नत करो, और मैं तब जाकर हर्मिट मोड की एनर्जी से बाहर आऊँगा और तब मैं कोई तुम्हारे लिए एक्शन दिखाऊँगा और तब मैं यहाँ पर तुम्हें कोई प्रपोज़ल दूँगा और तब यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगा, तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा। इसको ये लग रहा था कि तुम अगर कप दोगी मुझे, मिन्नतें करोगी मेरी आकर, मुझे मनाओगी, तब मैं तुमसे बात करूँगा, तब मैं सोचूँगा, तब मैं तुम्हारे लक को चेंज करूँगा। इसको लग रहा था तुम्हारा लक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर मैं चला गया तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। लेकिन आपने पूरी तरह से 8 ऑफ कप्स के साथ मूव ऑन कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप पूरी तरह से कोल्ड और डिटैच हो। अब ये बंदे के हालात ऐसे हुए हैं, देख लीजिए, आपको 9 ऑफ सोर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक कर रहा, नज़र रख रहा, आप पर बहुत बुरी तरह से देख रहा, आपको चेज़ कर रहा कि यार ये मेरी बंदी इतनी बदल क्यों गई, और साथ में ये फीलिंग लॉस में भी है आपके अंदर ये बदलाव देखकर, ठीक है। सो इस बंदे के साथ जो टावर मूवमेंट ने आपने आपने सलूक किया है ना, वो इसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। बहुत मिसिंग एनर्जी में है बंदा, अब अपने जाल में खुद फंस गया। टावर मूवमेंट ब्रेकअप किया, टावर मूवमेंट बनाया, आपको इसने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी, अब ये आ रहा है। लो जी, अब ये बंदा आ रहा, मे बी नाइट ऑफ वैंड के साथ एक्शन ले रहा है, मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, और मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहा है, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि मुझे ओपन अप होना चाहिए, ऐसा ना हो ये चली जाए। सो ये रिकनसाइल करेगा, नेक्स्ट रिकनसाइल होगा 3 ऑफ कप्स के साथ और यूनियन होगा। और जजमेंट का कार्ड है साथ में, यहाँ पर मेरे पास एस ऑफ कप आया, ठीक है। ये इमोशनल है आपके लिए और जजमेंट देना चाहता है, जस्टिस आ रहा है यहाँ पर, जस्टिस हो रहा है डिवाइन का। कल आप इसके लिए इमोशनल थे, आज ये इमोशनल है। आज आपके पास बहुत ऑप्शन है और ये कन्फ्यूज़न में है कि यहाँ पर इसके पास इतनी ऑप्शन आई कहाँ से, दुनिया भर की चॉइस इसी के पास है। सो आप कंप्लीट इंसान हो, आपके पास पैसा, मनी, हर चीज़ है, लेकिन आप इसको अपना प्यार शो नहीं करवा रहे हो। प्यार आप इसको देते हो, देना चाहती हो, लेकिन आप सिंगल हो यहाँ पर, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की थी ना, अभी भी किसी से गाइडेंस ले रहा कि मैं क्या करूं। किसी ने कहा कि ब्लॉक कर दे यार, तेरे पीछे पागल हो जाएगी या पागल हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया जो इसके पीछे पागलपन नहीं दिखाया। अब ये बंदे को ये है कि मैं अगर इसको अनब्लॉक भी करता हूँ, क्या ये मुझसे बात करेगी। सो ये सॉलिड कमिटमेंट लेकर दौड़ा चला आ रहा। मे बी यहाँ पर इसको डर है कि कोई और ना आ जाए यहाँ पर, भाई मेरी चीज़ को कोई और क्यों ले जाए, मेरे पार्टनर को कोई और क्यों ले जाए, मौके पर चौका ना कोई मार दे। आप खुले हो, अकेले हो, सिंगल हो, आपके पास पैसा, मनी, हर चीज़ है, करियर है, अच्छा जॉब है, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, तो इसको डर सता रहा है यार, ये मैंने क्या कर दिया, अपने पैर पर कुहाड़ी मार दी। अब ये मैरिज करना चाहता, विद द 4 ऑफ बैंड के साथ रीयूनियन है। और यहाँ पर रीयूनियन के 2-2 3-3 कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का भी रीयूनियन का कार्ड है, और यहाँ पर जस्टिस भी इंडिकेट करता है कि ये आपको जस्टिस देकर रीयूनियन चाहता है। 3 ऑफ कप्स भी रीयूनियन का कार्ड है, यहाँ पर बहुत से कार्ड ऐसे हैं रीयूनियन के हैं। सो ये बंदा परमानेंट रीयूनियन चाहता है आपके साथ, देखेंगे। सो क्या ये एंजल परमानेंट रीयूनियन चाहता है मेरे व्यूवर्स से? रुक जाओ, पुट्ठा ले लिया तुमने। ये फीलिंग लॉस से बाहर आना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में है। 5 ऑफ पेंटाकल रिवर्स में आया, इस फीलिंग लॉस से बाहर आ जाएगा और इस बर्डन को ख़त्म करना चाहता है। मे बी आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। इसको डाउट था आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, इसलिए इस बंदे ने ये सारी प्लानिंग बनाई, माइंड गेम खेली, और अब ये यहाँ पर एक्शन लेगा, मैरिज करेगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि इसने आपके साथ पास्ट में एंड किया था रिलेशनशिप, कन्फ्यूज़न क्रिएट की थी, फीलिंग लॉस में है ये। और बर्डन क्यों ले रहा है? क्योंकि इसने नेगेटिव, सारे एक्शन नेगेटिव रहे हैं इसके, इसने जो भी एक्शन लिए गलत लिए इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर इसको ये था कि आपको कोई चूज़ ही नहीं कर सकता, आप कहीं जा ही नहीं सकते, लेकिन आज आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, आपने इसको फुली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था इस चीज़ से।
उसको लगा था तुम्हारे ऊपर मुझे मेरे पास और भी ऑप्शन है, और भी बंदे हैं, मैं और किसी से भी बात करूँगा, अभी मैं देखूँगा, समझूँगा, फिर तुम्हारे बारे में सोचूँगा। तुम्हें लास्ट इसने रखा अपनी ज़िंदगी में, लास्ट ऑप्शन रखा तुम्हें, ठीक है? तो रिजेक्ट करने के बाद अब क्या एक्शन ले समझ नहीं आ रहा, अब रहा नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट एक्शन जो आपके लिए मैरिज का लेगा, मैरिज करेगा और स्टैंड लेगा। येस, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पेज ऑफ कप्स के साथ हैं, पेजेस की एनर्जी में अभी भी सोच रहा है कि मैरिज कैसे करूँ, फोर ऑफ हैंड के बारे में। किस बारे में सोच रहा है? कप देने के बारे में और मैरिज के बारे में सोच रहा है। मैरिज करना चाहता और रीयूनियन चाहता आपके साथ, परमानेंट रीयूनियन चाहता। मैरिज का कार्ड रीयूनियन है, या तो ये मैरिज का कार्ड प्लस जजमेंट आया, परमानेंट रीयूनियन, ठीक है? सो मैरिज का कार्ड इंडिकेट करता है ये परमानेंट रीयूनियन चाहता आपके साथ, ठीक है? और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन अभी उदास है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या जस्टिस दे, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या जस्टिस दूँ इसको, कैसे दूँ? मैंने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, अब इस बंदी को मैं एक्शन क्या लूँ, कैसे लूँ? ये क्या मेरे लिए ये बाउंड्री को तोड़ेगी? क्या मेरे लिए दुनिया समाज की रीति रस्मों को तोड़कर मेरे साथ आएगी? यस, क्या मेरे कमिटमेंट को ये एक्सेप्ट करेगी? ठीक है, ये तो फेमस है। क्या मेरे साथ लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर एक आम महिला की तरह रहेगी, आम किंग की तरह, क्वीन की तरह रहेगी? सो ये एनर्जी इसकी है। सो और देख लेते हैं। किसी थर्ड पर्सन के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं इसके। बे में भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा, बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहा है। किस बात के लिए? ये दो पार्टियों में झगड़ा कर रहा था। मे बी कोई और भी था इसकी लाइफ में, फाइट चल रही है उसके साथ इसकी, ठीक है? ये इस कन्फ्यूज़न से, इस फाइट से जल्दी बाहर आएगा। जहाँ इसको डाउट था आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए ये आपके साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड एनर्जी में था। लेकिन अब ये इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ गया। अब इसको समझ आ गया, 8 ऑफ पेंटाकल के साथ आप इसी रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हो, आप इसे ही प्यार करते हो, ठीक है? सो आपके चाहे भले ही हज़ारों चाहने वाले हो, लेकिन आप इससे बात करना चाहते हो, आप इससे प्यार करते हो, आप इससे मोहब्बत करते हो। तो ये कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई कम्युनिकेशन आपको करेगा। सारी ऑप्शन छोड़कर ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करेगा। मे बी इसके पास कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, टेम्परेंस का कार्ड है, ये आपके साथ बैलेंस करेगा। और आप यार गुस्से में हो, मे बी अभी ये रुका हुआ है, आपका गुस्सा शांत होने की वेट कर रहा है, बिकॉज ये आपका डिवाइन लव है, ठीक है? और कप लेकर बैठा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हो सकते हैं। स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे की वाइब्स को पिक करते हो। डिवाइन लव की लव का कार्ड है ये पर्सन। अभी के लिए इस पर्सन को आपकी वाइब्स नहीं आ रही, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, एस ऑफ पेंटाकल। इसको आपकी वाइब्स नहीं मिल रही, आपकी वो फीलिंग नहीं आ रही इसको, ठीक है? जो आप इसको देते थे, सेंड करते थे, हीलिंग नहीं मिल रही इसको, ठीक है? अब ये बंदा बहुत परेशान है, अब इससे बैठा नहीं जा रहा है ज़्यादा देर। ये और इमोशनल होकर अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन, अपने जज्बातों को, फीलिंग को ये हाइड नहीं कर पाता, ठीक है? कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हुआ है। सो फाइट को ख़त्म करना चाहता है। रिवर्स में कार्ड आ रहा, ठीक है? थर्ड पार्टी सिनारियो, इसको डाउट था तभी फाइट की थी इसने, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई है ही नहीं है, इसको अब समझ आ गई। सो अब ये बंदा अपने लवर के पास वापस आकर उसके साथ पैचअप करना चाहता है, ठीक है? मे बी इसने काफ़ी हैंगडमैन की सिचुएशन में रखा आपको, ठीक है? अब ये आपसे प्यार चाहता है और डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे वापस दे दो। यस, ये इसकी एनर्जी है। सो ये 10 ऑफ कप्स आपके साथ चाहता है। 10 ऑफ कप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता है कि आपके साथ कैसे पैचअप करे, कैसे मैरिज करे, कैसे आपके साथ आगे बढ़े। और ये बंदा पैसा, मनी इकट्ठा कर रहा ताकि आपके साथ अच्छी फैमिली बनाई जा सके। 10 ऑफ पेंटाकल के साथ इसकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है, जिसकी वजह से इसने डेथ किया था रिलेशनशिप, ठीक है? और इसको वो ऑप्शन के चक्कर में डाल रही थी। इसने फैमिली की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजस्टिस किया आपके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया हो सकता। जितनी माइंड गेम खेलनी, जिस बंदे ने आपके साथ माइंड गेम खेली है, यहाँ पर पेज है नाइट ऑफ कप्स के साथ, ये बहुत इसने माइंड गेम खेली है। अब ये सोच रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना, तो पूरी तरह से स्टक कर दिया है। डिवाइन ने हर तरह से इसको बांध लिया है, कंट्रोल कर लिया है। अब इसके पास कोई चारा नहीं है कि आपके पास आने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं है। सारी कन्फ्यूज़न आपने इसकी ख़त्म कर दिया है। इसको समझ आ गया कि आपसे ये प्यार करता है। सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। अब इसको समझ आ रहा है कि आप तो इसकी वेट कर रही थी, अरे अरे मैंने ये क्या कर दिया। अब ये 8 ऑफ स्टक की ना 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, स्टक हुआ पड़ा, फीलिंग लॉस में है कि मैंने बिना जाने समझे इस पर ब्लेम लगा दिया और मूव ऑन कर गया। अब मैं क्या करूँ यार, इसके साथ न्यू बिगिनिंग कैसे करूँ, इसको मैं प्यार कैसे जताऊँ? विशफुलमेंट है मेरी भाई, ये तो मुझसे ही प्यार करती है। यस, ओके, ये कन्फ्यूज़न में बैठा रहा ये पहले इसको लगा आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन अब ये कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है कि इसकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं है, इसकी लाइफ में तो मैं ही हूँ। मैंने यार ये क्या कर दिया, मैं तो स्टक हूँ यार, अब मैं क्या करूँ यार? मैंने तो इसको छोड़ ही दिया, अब क्या करूँ यार? किस तरह मैं इसके साथ बैलेंस करूँ? ये तो मेरी वेट कर रही है। सो अब ये पर्सन आना चाहता है आपके पास। क्या चाहता है ये पर्सन? पैचअप चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता है। यस, द सन, और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स के साथ ये सडनली कोई एक्शन ले सकता है। स्ट्रॉन्ग एक्शन आ रहे हैं इसकी तरफ से। द सन का कार्ड है और एक्शन का कार्ड आ रहा है, ठीक है? सो ये बहुत बड़े बड़े एक्शन लेगा अब आपके लिए, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो।
ये आपसे प्यार करते हैं और आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपको मिस करते हैं, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं, आपने इसकी सारी ना कहते हैं ना इसकी सारी बत्ती गोल कर दी, ठीक है ना। तो आपने इसको अच्छे से समझा दिया कि सेपरेशन तुम ही नहीं बना सकते, मैं भी बना सकती हूँ। सो आपके बदले हुए रूप को देख कर ना ये बंदा मर मिटा है भाई। सो अब ये पागलों की तरह आपका पीछा करेगा आने वाले समय में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। कब तक आएगा ये देख लेते हैं, ये पर्सन कब तक आएगा। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3, फूल। मैं यही नंबर लूँगी, 5, 4, 8, 3, 7, फूल। नंबर 9 भी है लेकिन मैंने लिया नहीं। सो कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटे के अंदर ये एक्शन लेगा, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, एक बहुत ही स्ट्रांगली ये पर्सन आगे बढ़ने के कार्ड होते हैं, ठीक है। फायरी साइन होते हैं ये, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स जो होता है फायरी साइन होता है, एक्शन का कार्ड होता है, जल्दबाजी में आ रहा है, दौड़ा आ रहा है। तो ये मिनट, सेकंड, कुछ घंटे के अंदर आपके लिए एक्शन ले सकता है। सो ओके बाय, लव यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।